हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता क्या है। आप लोग क्लास 11th में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें दो को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट रूप में रहेगा तो प्लस रूप में हम लोग किस प्रकार लिखते हैं। तो पहले अगर मान लीजिए 11th क्लास नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं और उस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। पहला फॉर्मूला है 2 sin a इंटू कॉस बी। 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। इसका भी आपको तरीका बता रहे हैं। पहले साइन रहेगा तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर यही में अगर cos 3 a जो होता है a आपका माना जाता है, a मान लेना है। जो बड़ा होगा एंगल में वही a का मान होगा, जो छोटा होगा वो b का मान होगा। तो 2 cos a इंटू साइन में, ध्यान दीजिएगा a हमेशा b से का होगा, बड़ा होगा। तो cos होगा, बस वही फॉर्मूला लगा देना है, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी प्लस यहाँ है ना तो माइनस खाली सिर्फ कर दीजिएगा, सेम टू सेम साइन a माइनस बी। थर्ड नंबर जो फॉर्मूला है 2 cos a इंटू कॉस बी। 2 cos a इंटू कॉस बी, तो cos a प्लस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ध्यान दीजिएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos दोनों रहेगा, बस cos है तो cos कर देना है। फोर्थ नंबर 2 sin a इंटू साइन बी। 2 sin a इंटू साइन बी। तो cos दुश्मन आने कोई cos बेईमान आदमी है, तो पहले cos a माइनस बी होगा और उसके बाद ध्यान दीजिएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। बेईमान माने का, बेईमान हमेशा उल्टा काम करता है। हम जानते हैं प्लस बी बड़ा होता है मगर माइनस लग गया तो छोटा हो गया ना, तो बेईमान आदमी का उल्टा काम करता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। 5 नंबर देखिए 2 sin a इंटू कॉस ए। 2 sin a इंटू कॉस ए आपका होता है sin 2a। 2 sin a इंटू कॉस ए का होगा sin 2a। 6 नंबर 1 प्लस cos 2a। 1 प्लस cos 2a बटा में 2 होता है आपका 1 प्लस cos 2a, छोड़िए ना, 1 प्लस cos 2a 2 cos स्क्वायर a। ध्यान देना है कि यहाँ दोगुना है तो यहाँ का होगा हाफ हो गया, तो 1 प्लस प्लस रहेगा तो cos रहता है। 7 नंबर वही फॉर्मूला 1 माइनस cos 2a हो जाए। कहने का मतलब है माइनस हो जाए, क्या हो जाए माइनस, तो माइनस रहेगा ना, तो माइनस रहेगा तो साइन में होता है 2 sin स्क्वायर a, क्या होगा 2 sin स्क्वायर a हो जाएगा। 8 नंबर फॉर्मूला है कोदी, आप लोग cos 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं क्लास 11th में। 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम cos क्यू थीटा का मान चाहिए तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो cos 3 थीटा तो माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू कितना 4 cos क्यू थीटा। अब गुना है तो भाग हो जाएगा ना, तो यहां से आपका हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बटा में 4 इक्वल टू हो जाएगा cos क्यू थीटा। तो देखिए इसमें cos हार्डली हम जानते हैं cos थीटा का इंटीग्रेशन cos क्यू का नहीं जानते हैं ना, तो पहले पावर 3 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे तब जानते हैं cos का जानते हैं। तो प्रयास से cos क्यू थीटा जहां भी आ गया उसके बदले में हम लोग cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपन 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं
कि 8 नंबर इसको हम बता दें किस प्रकार हुआ है। डायरेक्ट यहाँ से 9 नंबर मान लेते हैं। चलिए, cos क्यू थीटा का फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन कितना 4। cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बटा में कितना हो जाएगा 4। तो देखिएगा शायद एक याद फॉर्मूला याद रहेगा तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको नहीं याद, दो को नहीं याद करना, 10 नंबर। उसी प्रकार होता है साइन क्यू थीटा। साइन क्यू थीटा, ध्यान है, साइन क्यू थीटा का जो फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा। 3 साइन थीटा मगर माइनस होता है साइन 3 थीटा। साइन कितना होगा 3 थीटा अपॉन कितना होगा 4। इसका डेरिवेशन है मगर इसी टाइप का है, ठीक है ना। बस खाली होगा 3 साइन थीटा और -4 साइन क्यू थीटा होता है, तो वहां से करिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 10 का फॉर्मूला है, दो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसका 7.3 एक्सरसाइज में आपका यूज होगा। तो इसको फॉर्मूला को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लिख लीजिएगा और प्रयास करिए इसको याद करने का, ठीक है। और याद करने का तरीका होता है, आदमी रटता है, एक हम दिमाग से याद करता है। दिमाग से याद करिएगा तो आपका अधिक समय तक टिकेगा, रटिएगा तो आ जाएगा, कल भूल जाइएगा। तो ध्यान रखिए, दिमाग से याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन 7.3 का। देखिए एग्जाम में व्यू से माना जाए तो 7.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा, इसको नियम से पढ़िएगा। हम साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना है। हार्डली हम साइन के पावर 1 तक जानते हैं, साइन का जानते हैं माइनस कोस होगा। इसको पहले एक पावर में कन्वर्ट करिएगा। तो आप कहीं बताए थे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा 10/2 होगा, बताए थे ना। यानी 2 अगर 1 माइनस कॉस 2 से फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो गुना तो भाग हो जाएगा। तो इसके बदले हम यहाँ लिख सकते हैं, बताइएगा 1 माइनस कितना 1 माइनस कॉस, ध्यान दीजिएगा कॉस 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थीटा। थीटा का मान यहाँ पूरा है ना, कितना 2x प्लस 5। फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, साइन का हम बताए थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताए थे 2 होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, मगर यहाँ चाहिए हमको साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 तो गुना है तो भाग हो जाएगा। तो देख यहाँ इससे दोगुना आ रहा है, तो 2x प्लस एंगल में थीटा का जगह क्या है 2x प्लस 5 से दोगुना कर दीजिए, अब बटा में कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर मान लीजिए कि 1 माइनस कॉस 2 से गुना कर दीजिए, कितना 2 दूनी कितना 4x 5 दूनी 10 अब बटा में 2 dx है आपका। तो उसके बाद क्या करना, अलग अलग कर देना है, तो अलग अलग कर दीजिए। तो 1 गुना dx क्या होगा, पहले तो dx अब बटा में कितना है 2 है, माइनस cos 4x प्लस 10 अब बटा में कितना 2 dx। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन करने का मतलब सिर्फ d रहेगा, उसके बाद जो भी रहेगा d को हटा देना है, तो d हट जाएगा तो क्या बचेगा x, तो x बटा में 2। cos थीटा का होता है sin थीटा, cos का कितना होगा sin, एंगल में कितना है 4x प्लस 10। उसके बाद करना क्या है, जितना x का गुणांक होता है उतना लिख देना है, भाग कर देना है। तो x के पहले क्या है 4 है, तो 4 से भाग करिए, 2 पहले ही था 2 भाग में है, तो x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 और 4 दूनी 8 प्लस में c हो गया आपका पहला आंसर। तो ये एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज एग्जाम व्यू सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज माना जाता है इंटीग्रेशन के व्यू से। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दिए ना। चलिए आशा करते हैं सेकंड भी क्वेश्चन को हम लोग एकदम से मौज मस्ती से सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन साइन 3x इंटू कॉस 4x। ध्यान देना है, बताए थे फॉर्मूला में जो 12 है उसी को ये मानना है। तो 12 यहाँ क्या है 4 है ना, तो इसको थोड़ा सा हम सीधा कर सकते, गुना मांगे cos 4x इंटू साइन 3x, है कि नहीं। 12 3 है कि 4 है 3 है ना।
तो देखिए फॉर्मूला अगर मान लें कि 2 cos A इंटू 2 cos A इंटू साइन बी, देखिए हम नहीं जानते हैं गुना का फॉर्मूला, हम थोड़ी फॉर्मूला बताएं cos थीटा इंटू साइन थीटा फॉर्मूला होता है ना, हम सिर्फ cos का बताए हैं, साइन का बताए हैं, सिंगल रहेगा तो इसको सिंगल करने का फॉर्मूला बताए हैं ना, 2 cos A इंटू साइन बी होता है साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, ये फॉर्मूला तो बताए हैं आप लोगों का, पता है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो देख अब ये 2 cos A इंटू साइन बी क्यों लगाएंगे, जो बड़ा होगा उसी को ये मानना है। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 2 होना चाहिए, तभी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने मन से 2 से गुना कर दिए और 2 से भाग कर दिए, क्योंकि ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करता है। तो 1/2 को बाहर करिए, कांस्टेंट है। देखिए फॉर्मूला गया 2 cos A इंटू साइन बी, साइन A प्लस बी, देखिए वहां से फॉर्मूला के द्वारा साइन A प्लस बी, तो A का मान 4 और 3 कितना होगा 7x, और माइनस साइन A माइनस बी, साइन और 4 में से 3 घटे कितना बचेगा x होगा ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा dx है ना, उसके बाद dx। तो बताए हैं कि हम लोग बारी बारी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहले कौन है साइन 7x, उसके बाद माइनस साइन 7x इंटू क्या करेगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ठीक है। तो 1/2 साइन का इंटीग्रेशन का होता है माइनस होता है, साइन का होगा माइनस, अब बटा में से बनाना कितना है 7 है, तो 7 से भाग कर दीजिएगा। साइन का होता है कितना माइनस, तो साइन का होता है माइनस कितना cos x, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, तो यहां से 1 गुने माइनस, देखिए 1 गुने माइनस cos 7x माइनस cos 7x, अब बटा में 7 दूनी 14, माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, 1 गुने cos x, अब बटा में 2, कुछ नहीं तो एक छिपा, 2 गुने 1, नीचे के साथ ऊपर के साथ, अब प्लस में c। हम लोग अच्छी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। cos 2x cos 4x cos 6x, ठीक है। जो भी हम फॉर्मूला जानते हैं कम से कम अधिक से अधिक 2 होगा तब, 2 cos A इंटू cos B चाहे 2 sin A इंटू sin B, मगर यहाँ 3 हो गया। तो मान लेना है किसी एक को छोड़ देना पहले तक, कोई आपको जो मन करता है वो छोड़ दीजिएगा, और किसी 2 को पकड़िएगा, हम 2 को फॉर्मूला जानते हैं ना, तो इसी को पकड़ते हैं। अब फॉर्मूला देखिए जब भी होता है 2 होता है, तो फॉर्मूला बैठाने के लिए हम लोग 2 से, पहले यही क्वेश्चन है, तो यहाँ से फॉर्मूला को बैठाने के लिए हम लोग 2 से गुना करेंगे और 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 2 से पहले गुना कर दीजिए, 2 से गुना करिए 2 cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। तो अपने मन से 2 से गुना किए तो 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है। तो 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो बताइएगा 2 cos A इंटू cos B, इसको A मानते इसको B मानते, तो cos A प्लस B फॉर्मूला होता है ना, तो cos A, तो A का मान 4 2 कितना होगा 6x, cos A प्लस B होगा, और प्लस cos A माइनस B, प्लस क्या होगा cos A माइनस B। 4 में से 2 घटे कितना बचेगा 2 बचेगा ना, इंटू cos क्या है cos 6x इंटू होगा cos 6x, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है 1/2 गुना करिए cos 6x इंटू cos 6x कितना होगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू कितना cos 2x, उसके बाद dx है, तो यहां से dx है, तो 1/2 बारी बारी से इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट cos स्क्वायर 6x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू cos 2x,
dx, ठीक है। तो 1/2 हम जानते हैं पावर अधिकतम कितना होना चाहिए, अधिकतम एक cos के जानते हैं, तो इसको पावर यहाँ 2 है तो इसको एक में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताए थे, cos स्क्वायर थीटा का होना था 1 + cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा 6 दूनी 12x अब बटा में कितना 2 हमने बताए थे, 1 + cos 2 से फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 गुना तो भाग हो जाएगा तो 2 से गुना कर दीजिए। मगर यहाँ ध्यान दीजिएगा फिर ना कोसाइन टू कोस भी आ गया, तो फॉर्मूला बैठाने के लिए 2 कोसाइन टू कोस भी फॉर्मूला जानते हैं, तो पहले फॉर्मूला बैठाने के लिए हम लोग यहाँ करेंगे 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो 2 से गुना कर दिए, उससे क्या कर दिए भाग कर दिए। देखिएगा आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, जगह नहीं है इसको पहले आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिएगा यहाँ से इतना कर चुके थे, अब उसके बाद आगे करेंगे हम लोग 1/2। अब देखिए इसको बारी बारी से करते हैं, ठीक है ना। इसको बारी बारी से करिए, तो यहाँ से अलग अलग करिए ना, यहाँ से आपका हो जाएगा 1 × dx, क्या होगा dx बटा में कितना 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा cos 12x बटा में कितना 2, ये पूरा में 2 है, ध्यान दीजिएगा ये आपका 1/2 पूरा में है dx। देखिए फिर का 1/2 बाहर करिए, 1/2 को बाहर करिए, है ना। अब उसके बाद ये 2 कोसेन टू कोस बी, कोस ए प्लस बी होता है, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8x होगा, अब प्लस कोस ए माइनस बी होगा ना, तो 6 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 4x बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। तो इस टाइप का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से करना क्या है 1/2 ds का इंटीग्रेशन कितना होगा x, d को हटा देना है, क्या है x बटा में कितना 2, cos का होता है sin थीटा, तो sin थीटा का मान कितना है 12x। अब उसके बाद करना क्या है, जितना x का गुणांक होता है उसको भाग इंटीग्रेशन का करना भाग कर देना है, x के पहले क्या है 12, नीचे क्या है 2, नीचे आएगा 12 दूनी 24 होगा ना, प्लस 1/2 इसको बारी बारी से कर दीजिए, तो बारी बारी से करिएगा तो गुना कर दीजिए ना, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना cos 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx है आपका 8x dx प्लस 1/2 गुना है, 1/2 ध्यान दीजिए गुना है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, ठीक है। फिर आपका बड़ी कॉस्ट है 1/2, तो यहाँ से 1/2 आपका आएगा x/2 sin 12x/24 प्लस 1/2 cos का होता है sin, cos का कितना होगा sin थीटा, तो sin यहाँ से थीटा का जगह क्या है 8x, और जो गुणांक होता है उससे भाग कर देना है, इसके पहले क्या 8 है तो 8 से डिवाइड करिए, 1/2 cos का होगा sin थीटा, sin कितना है 4x, और जो गुणांक है भाग x के पहले क्या है 4 है, 4 से भाग करिए, ठीक है। तो यहाँ से गुना कर दीजिए, तो पहले आप लोग x गुना 1 x, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 sin 12x बटा 24, सॉरी यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं ना, 24 दूनी कितना होगा 48 में होगा, ध्यान दीजिए 2 से गुना कर रहे हैं, 24 दूनी 48, देखिए 8 दूनी 16, फिर 2 से गुना करिएगा 16 दूनी 32, तो sin 8x/32, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना 16, sin 4x/ कितना 4 दूनी 8, फिर 2 से गुना करिएगा 8 दूनी 16 और प्लस में क्या c, अब हो गया 3rd नंबर का यही आंसर। तो देखिए ये लॉन्ग है थोड़ा सा मगर आसान है, फॉर्मूला याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन आपका है sin q 2x + 1, ये है ना sin q 2x + 1 dx। चलिए
तो पहले तो हम जानते हैं साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद बनेगा साइन क्यू थीटा। तो यहाँ से आपका होता है 3 साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बैठाइए तो पहले, क्या कि हार्डली हम जानते हैं साइन अगर आ जाएगा कोस आएगा तो ठीक है, मगर पावर 1 से अधिक हो जाएगा तो हम फॉर्मूला नहीं जानते उसके लिए पहले फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको बैठाइएगा आप, देखिए 3 साइन थीटा, 3 साइन, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, थीटा का क्या है 2x प्लस 1, उसके बाद क्या है माइनस साइन 3 थीटा, 3 थीटा का जगह क्या है, थीटा की जगह 2x प्लस 1, अब बटा में है सर, बटा में है 4 इंटू क्या है dx है आपका। तो इसको फॉर्मूला बैठाने के लिए, आप समझाने के लिए हम लिखे थे, ठीक है ना। अब उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, फॉर्मूला बैठा देना है, इंटीग्रेट कर देना है, तो बारी बारी से कर सकते हैं ना। तो पहले इसको तो थोड़ा सा, कितना नंबर है 4th नंबर, देखिए क्या हो जाएगा 3 साइन कितना 2x प्लस 1, अब बटा में कितना है 4, क्या कि 4 तो सभी के दोनों भाग में है ना, तो भाग कर सकते हैं 4, और यहाँ से आपका हो जाएगा 2 से 3 से गुना करिए तो साइन 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 6x प्लस 3 गुना 1 कितना 3, और यहाँ से बटा में कितना आ जाएगा 4 है ना, 4 करिए, dx तो dx कर दीजिएगा, dx छोड़ना नहीं है, कभी छूटिएगा तो यहाँ दे दीजिएगा dx। देखिए उसके बाद करना क्या है, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन साइन का होता है क्या माइनस कॉस थीटा, क्या है 2x प्लस 1, मगर ध्यान देना की बात यही है कि जितना रहेगा x का गुणांक उससे भाग करिए, x का गुणांक कितना है 2 है, 2 से भाग करिए, पहले 4 था 2 फिर आया, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 4 दूनी हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस, साइन का होता है माइनस कितना हो जाएगा कॉस 6x प्लस 3, है ना। और उसके बाद यही ध्यान रखना है कि जितना आपका x का गुणांक होता है उससे भाग करना है, x का गुणांक कितना है 6 है, 6 से भाग करिए, पहले 4 था फिर बहुत 6 आया, 6 आ गया, 6 चौके कितना होगा 24, तो माइनस 3 कॉस 2x प्लस 1 बटा में 8, माइनस माइनस कितना होगा प्लस कॉस 6x प्लस 3, अब बटा में कितना होगा 24, लास्ट में एक टैग लगा दीजिएगा c, आपका यही हो गया आंसर 4th नंबर। 4th नंबर का आंसर हो गया। 5th 5th क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, जगह मतलब नहीं है, इसको पहले आप लिख लीजिएगा।